साधन की पहुंच साधन जितनी होती है, लेकिन व्यक्ति जब उसकी विशेषता बहुत बना देता है तो भी रुक जाता है। हर साधन है और ये साधनों से व्यक्ति के भीतर में ऐसा एक भाव प्रकट होता है रोम रोम में कि व्यक्ति का कषाय इतना मंद हो जाता है। तो कषाय मंद होने से व्यक्ति के पात्रता खिलती, व्यक्ति का पात्र योग्य हो जाता है और ये व्यक्ति के भीतर में एक बोधि प्राप्त होने की उसकी पूर्व तैयारी है बन। जो आचार्यों ने जो स्तोत्र बनाया है, एक एक स्तोत्र के पीछे किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ हेतु, ऐसी घटना है। भक्ता पर लोग कल्याण में लोग सभी के पीछे किसी न किसी प्रकार की घटना और बनी हुई घटनाएं हैं, तो कोई कल्पना है ऐसा भी तो व्यक्ति खुद आचार्यों ने की ऐसी मस्ती क्या है और किसी को बनाकर भी दिया है के लिए तो ये भक्ति से व्यक्ति के भीतर में कैसा कैसा भाव होता है। कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसी घटना और उसी से व्यक्ति कैसा वर्तमान कल्याण होने से निवार करते हैं उसे घटना है। भक्ता मस्तोत्र मानतो माता गाढ़ा निकली भोज राजा के समीप। तो एक एक स्तोत्र के पीछे कैसी कैसी एक एक घटना। सिंह से दिवाकर भी वह पढ़ाई आचार्य और वो ग्रंथों का भी निर्माण किया। और हरदम ऐसा होता है। एक समय था धर्म में व्यक्ति को बहुत बहुत वाद विवाद, ऐसा वाद विवाद और ये वाद विवाद में व्यक्ति मरना हार जाए तो क्या करना था, उसको खत्म करना। वाद विवाद जो है धर्म का शास्त्र का चर्चा, लेकिन इस चर्चा में भी व्यक्ति की कैसी कैसी अवस्था है। आचार्य भी हो गया, बहुत आचार्य हो गए उनका भी, और बहुत समर्थ आचार्य भी हुए। भीतर में जो किसी के भीतर में जब व्यक्ति को ये संप्रदाय का जरूर लेता है कोई भी बात, और व्यक्ति की भीतर में जो वास्तविकता है वो समाज लोगों को ठीक लगता है, बाहर से देखने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सही अर्थ में जो उसकी वास्तविकता है भीतर में स्वभाव और धर्म की को नहीं कर सकता। लोगों ने राजा को बोल दिया कि आपको संधि का
है, लेकिन भीतर में जीव है। व्यक्ति के भीतर में भाव एक प्राथमिक भूमिका भाव बढ़ाने के लिए जो होता है, व्यक्ति कोई भी निमित्त में, कोई भी साधन में, माध्यम में जो रुक गया तो आगे चलना संभव नहीं है। हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, राजा गया, राजा के साथ शिक्षा मिलाकर सब देव देवियों का प्रतिमा फोटो दिखता है, शिवजी का मीन दिखता है, लोग पूजा तो करते, लेकिन सोचते नहीं कि क्या है, कैसा है, प्रतीक क्या है और पूजन क्या है, किसी तरह से होता है। परंपरा, प्रवाह, लोक और ओम संज्ञा से वो सब सीख सकते। लोक और ओम संज्ञा से जहां व्यक्ति ऊपर उठता है तो ये काम साधन श्रवण आवश्यक जो है वो भी साधन, श्रावक श्राविका पना भी साधन, मुनि पना भी साधन, जहां तक पूर्ण नहीं होता है तहां तक आगे बढ़कर धर्म ज्ञान, शुक्ल ज्ञान और सपक श्रेणी भी साधन। लेकिन जैसे जैसे साधन आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे साधन बदल जाता है। साध्य एक रहता है, लक्ष्य एक होता है, एक लक्ष्य से उसका काम जो हो रहा है तो साधन आता है, वही साधन का उपयोग होता है। साधन की पहुंच जहां जो साधन है उसकी जो पहुंच है वहां तक वो काम करेगा। लेकिन व्यक्ति ने जो पकड़ रखा तो गाड़ी नहीं हो सकती, और व्यक्ति जो साधन से दूसरा साधन में प्रवेश हो गया तो उसकी भीतर में भाव, उसकी प्रणति इतनी विशुद्ध होती है कि व्यक्ति को खुद को भी ऐसा होता है कि एक प्रणति, ऐसी प्रणति कभी कभी लोग ध्यान में करते हैं तो ऐसी घटना घट जाती है व्यक्ति को जो अपना श्वास एक मिनट व्यक्ति हो तो 60 घंटा उसको ऐसी ध्यान में जो व्यक्ति जुट जाती है वो मिनट का 2, 4, 5 60 का 2, 4, 5 तो व्यक्ति को खबर नहीं है, मालूम नहीं है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भयभीत हो जाता है। डॉक्टर भी बोल जाता है कि ब्लड इतनी ऐसी कम हो गई तो प्रेशर कम नहीं होता है, ध्यान में सब नॉर्मल हो जाता है। टेंशन तनाव से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ध्यान की ऐसी साधना है, लेकिन ये समय पर जो व्यक्ति को मालूम नहीं है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, खड़ा हो जाता है। ये समय में व्यक्ति जो स्थिरता से भय के बिना जो बैठा रहे तो घटना भीतर में घट सकती है। श्वासोश्वास भी बंद हो जाता है, धड़कन भी बंद हो जाती है। ऐसी स्थिरता और ये योग की स्थिरता और भीतर में जब व्यक्ति की प्रकृति एकदम शांत होती है तब अपनी धड़कन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम धीमा हो जाता है। इसी अवस्था में व्यक्ति को जरूरत रहती है, जो भयभीत हो गया तो बैठाने के लिए जो व्यक्ति बैठ जाए तो उसमें आगे बढ़े तो निर्विकल्प अवस्था तक व्यक्ति पहुंचे। ऐसी बहुत घटना व्यक्ति को इतना हलवापना होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जमीन से ऊपर तो हो सकता भी है। जब इस शरीरों में ये व्यक्ति को जहां तक याद रहेगा तहां तक जमीन की साथी पड़ता है, शरीरों में नहीं। वो जब व्यक्ति भूल जाता है उसको मालूम भी नहीं रहता है कि मैं बैठा हूं, क्या है कि उस समय भी व्यक्ति का शरीर इतना देखो गुरुत्व आकर्षण की असर भी नहीं है, वो नियम भी नहीं रहता। वो सब नियम व्यक्ति की वर्तुल में होता है, वर्तुल की बाहर निकल गया उसको कोई कुदरत का नियम भी लागू नहीं होता, कुदरत भी उसको सहयोग देती। लेकिन अपनी जड़ प्रकृति आपने पकड़ कर इतना वजनी हो गया है, व्यक्ति का
गया तो ये भारीपना उसको सेट हो गया। इसलिए जो हलवापना है वो क्या है, वो व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता है। तो ध्यान भी एक साधन है, ये साधन के माध्यम से व्यक्ति को बहुत बहुत अनुभव होता है, बहुत प्रकार का अनुभव होता है। लेकिन इस सब अनुभव में अपना देखना है, साक्षी भाव से रुकना नहीं है। रुक गया तो समझ लेना कि गाड़ी आगे नहीं चले, गाड़ी रिवर्स में चले। जो जो अनुभव मन बुद्धि के तल पर व्यक्ति को होता है हुआ तो हुआ। उनके जमीन से ऊपर उड़ गया तो कोई विशेषता नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, वो भूल गया शरीर को सही अर्थ में, तो शरीर का लगाव छूटा तो उसको लाभ ही लाभ है, लेकिन वो कोई जबरदस्त घटना नहीं है। लोगों को सुनते हैं, कभी अकस्मात कोई देखता तो नहीं, बातें करता है, कभी देख लिया तो व्यक्ति भी उसको पता नहीं सकता। ऐसी अवस्थाएं जीवों की चलती है। तो शरीर जब हलवा हो जाता तो हो जाता, आकाश में उठने लग जाता, जमीन से ऊपर उठ गया नहीं, उठने लग जाता है। ऐसी अनुभूति जीवों को बहुत बहुत प्रकार की होती है। लेकिन एक सब रुकना नहीं, वो रुक गया तो अपना काम निजी काम होना। तो एक साधना जो साधना रुचि पूर्वक व्यक्ति को लगन के साथ जो ये साधना, कोई भी साधना में व्यक्ति कर गया, एक रूप हो गया, तो ये साधन के माध्यम से साध्य तक व्यक्ति पहुंच सकता है। अनुभूति तक तो अपना अपने को अनुभव करना है। तो व्यक्ति जब किसी भक्ति में, ध्यान में, योग में, कोई भी अवस्था में रुचि के साथ जो काम करेगा तो उसका अनुभव तक पहुंचना बहुत बड़ा आसान है। उसमें कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ जरूर है, लेकिन ये अपना मन और नेगेटिव प्रकृतियों के हिसाब से वो सब चल रहा है। उसी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को ऐसा एक माध्यम व्यक्ति ने बराबर पकड़ ले तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी सही और इतनी अद्भुत हो जाएगी कि व्यक्ति सचमुच आत्मकल्याण करने के लिए सदभागी हो जाएगा। क्षेत्र कोई भी हो, कभी कोई भी हो, अपनी शारीरिक मानसिक अवस्था किसी भी प्रकार की हो, लेकिन रुचि और लगन के साथ जो व्यक्ति काम करेगा तो सचमुच भीतर में उसका प्रवेश निश्चित हो जाएगा। ऐसी बहुत बहुत घटनाएं, बहुत बहुत जीवों की अवस्था देखने में भी आती है। थोड़े के लिए रुकना क्या है, किस लिए रुक गया, बेहोशी। और बेहोशी जहाँ पर होती है, काम बेहोशी होती है तो प्रमाद होता है। बेहोशी से ही आश्रम का सभी कारणों समृद्ध होता है। बेहोशी से ही आश्रम का कारण बलवान होता है। बेहोशी से ही आश्रम का कारण इतना मजबूत होता है तो उसको आप हटाने का प्रयास करो, सामने से आएगा, होश करेगा। आप में होश नहीं है, उसका होश है, उसका जोश है, आपके भीतर होश है। जो आपके भीतर होश है तो उसका जोश और होश करा अपने पास होना चाहिए। होश, ये होश जागरण, ये जागरण जो ऐसा व्यक्ति के पास होगा तो आराम से व्यक्ति प्रकृति का जोश और होश से पार कर जाएगा और स्वयं का अनुभव तक व्यक्ति पहुंच सकती है। कि माध्यम के साधनों में ऐसे बहुत प्रकार के साधन व्यक्ति को मिलता है, लेकिन व्यक्ति के साधन का उपयोग जो ढंग से होना, ये ढंग से जो हो तो सचमुच आगे व्यक्ति बढ़ जाती है। इसी रुचि और लगन आप देखिए, कुंभमय अवस्था में कोई भी जगह पर काम होना संभवित नहीं। आप जो क्षेत्र में जहाँ हो वहां पर कुंभमय अवस्था होगा तो काम होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है, यहाँ पर कुंभमय अवस्था काम होगा। व्यक्ति को काम करना हो तो व्यक्ति के भीतर में होश होना चाहिए। सतत, मैं सतत बोलता हूँ तो आप लोग ऐसे समझता कि खंड खंड सतत जो हो, जैसे अपना श्वासोच्छ्वास चलता है, अपने को मालूम है कि मैं जिंदा हूं, ऐसे अपना भीतर में होश सतत जो है तो व्यक्ति का काम कितना आसान हो जाए, कितना इजी हो जाए कि आप सोच नहीं सकते, आपका मन भी नहीं बोल सकता कहाँ ऐसे हो सकता। जो होश हो तो, और होश नहीं है तो काम होना, चाहे ऐसा साधन हो, चाहे ऐसा अपने सामने निमित्त हो, प्रबल प्रेरक निमित्त हो, तो भी अपने भीतर जो होश नहीं है तो ये काम होना कभी संभव नहीं है। तो अपना काम करना हो तो अपनी काम
सब क्षेत्र में, सब साधनों के साथ, होश के साथ जो व्यक्ति ये साधनों में आप पकड़ेगा, वे साधन सही अर्थ में उसको सहयोगी होगा तो सत्य तक ले जाए। सत्य स्वयं था, सत्य स्वयं से है, सत्यवासी नहीं होता, तो विवासी होता है वो सत्य नहीं। सत्य वर्तमान में है, सत्य नीति है, सत्य ताजा है, सत्य मुखरित है, उससे सारी दुर्गंध दूर हो जाती है। द्रव्य और भाव से अपनी भीतर नेगेटिव सारी प्रकृतियां उसकी बुद्धि इतनी है तो व्यक्ति को कभी ऐसी दुर्गंध है, ऐसी अपनी नेगेटिव अवस्था है, उसी से सारा वाइब्रेशन बदल जाता है। नेगेटिव अवस्था, नेगेटिव थिंकिंग करने से व्यक्ति की कैसे शारीरिक और मानसिक अवस्था मिल जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी थिंकिंग करो, विचार तो होगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव विचार में व्यक्ति रहेगा तो सचमुच उसको मन कषाय बनेगा, व्यक्ति तैयार होगा, पात्र होगा और उसकी यात्रा आगे चलेगी। लेकिन व्यक्ति का थिंकिंग नेगेटिव जो रहेगा, कोई भी घटना नेगेटिव थिंकिंग आया तो समझना तो भीतर में व्यक्ति बिल्कुल बेहोश है। और जो पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति का हो रहा है तो समझना तो उसका जागरण बढ़ रहा है। और जागरण ऐसा आएगा तो व्यक्ति के भीतर में स्वरूप के विषय के व्यक्ति सोचेगा, एक आत्म स्वरूप इतना सुनता हूं, पढ़ता हूं, मानता हूं, अनुभव तक में क्यों नहीं होता, काम में रुक गया तो व्यक्ति खुद को खबर होगी कि हाँ रुकावट का कारण ये, वो पकड़ लेगा तो उसको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ एक कारण से मैं यहाँ पर रुक गया। लेकिन जो व्यक्ति जागरण नहीं होगा, होश नहीं होगा तो काम होना उसका भी संभवित नहीं है। तो अपना काम करना है, समय भाग रहा है, समय कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति समय की प्रतीक्षा करता है, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय है कि भाग से भाग रहा है, अपने को काम करना है वर्तमान समय में। वर्तमान में जो जिएगा, जैसा वर्तमान ऐसा उसका भावी है। भावी को समृद्ध बनाना हो तो वर्तमान जो जिएगा तो भूतकाल से मुक्त हो जाएगा, भावी में भगवान हो जाएगा। वो उसमें कोई विकल्प नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो जागरण साक्षी का हो तो ऐसा परम सत्य का अनुभव व्यक्ति को हो सकता है। जंगल में एक बहुत आश्रम था, एक समय था, ऋषि मुनियों जंगल में आश्रम बनाते एकांत, जिसको जरूर हो वहां जाए, दूसरा जाए साधना को छोड़ो, दूसरे हो जाता। 500 साल को वहां पर साधना कर, बहुत बड़ा सुंदर वातावरण की अक्सर अपना मन पर बहुत नीति होती है, बाहर का वातावरण। क्यों? व्यक्ति जहां तक इस क्वालिटी का जागरण नहीं है, जहां तक बाहर की चीज अपनी 5 इंद्रियों फटाफट पकड़ लेती है। आंख और कान इतना तेज है कि कोई भी चीज देखी सुनी पकड़ लेता है। जरूर है कि नहीं जरूर, तो होश नहीं है। जो होश होता तो देखता है, विज्ञान का नहीं। होश होता तो सुनता है, पकड़ता है। कि होश के बिना ये सब कचरा है और कचरा इकट्ठा करेगा। होश होगा तो जरूरी है, देख लेगा, सुन लेगा, पकड़ेगा। और जो होश नहीं है तो सब पकड़ेगा और सब भीतर में डाल देगा। जितना भीतर में आएगा इतनी चेतना मुझसे अपनी बेहोशी बढ़ेगी। उसी से कचरा जितना हम इकट्ठा करेंगे इतनी बेहोशी कम नहीं होनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति को बराबर ख्याल है तो जरूर की चीज सुन लिया, फिर अर्थ समझा, भावार्थ और परमार्थ क्या है तो प्रयास करेगा समझने। 500 साल को विद्वान आया, बहुत जिज्ञासा में कराया। इतनी प्रबल उसकी रुचि, बहुत बड़ी रुचि लेकर आया।
जानना तो परिधि पर है, उसी से आगे नहीं कर पाए। अनुभव करना तो मन बुद्धि के पास जाना है, वो कठिन। इस शास्त्र का जानकारी बोलोगे, कोई भी प्रकार की जानकारी बोलो, सब इन्फॉर्मेशन है, सब माहिती है। धार्मिक वो इंटरनेट के बोलो तो बात ही, लेकिन है सब कुछ माहिती। कि माहिती जानकारी से अपना काम होने वाला है। अब व्यक्ति को ऐसी अवस्था आ जाती है कि मैंने जान लिया, याद रह गया, तो व्यक्ति मानता है मुझे ज्ञान हो गया, और दूसरी धोखाबाजी। अपना मन ऐसी ही धोखाबाजी कर रहा है। सिर्फ शब्द है, अर्थ भी नहीं आ रहा, तो उसका भावार्थ परमार्थ कैसे मालूम? जानकारी मन बुद्धि के तल पर जानकारी को अपना अज्ञान को छिपाने के लिए बहुत बड़ा काम होता है। जो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना हो तो सारी अवस्था को ब्रेन वॉश करना है, लेकिन वो बहुत कठिन। ब्रेन वॉश करना बहुत कठिन। इतना रखा तब याद रहा और उसको भूल जाना, कभी कभी याद रखना वो भूल जाता ना, भूल जाना तो याद रह जाता। अपना मन की अवस्था ही सीमित करती। संघ विद्यार्थी और संगीत शास्त्र की बात है, संगीत सीखने के लिए पूछा, एक विद्यार्थी को हो जाते तो संगीत के विषय में कुछ जानना तो सीखने को आया, बहुत अच्छा लगा। दूसरों को बोला ओके, थोड़ा थोड़ा मैं सारे गम पर नहीं था। जब सीखने को जाता तो हारमोनियम पर सीखने वाला को सारे गम पर नहीं था सिखा। तीसरा को तो मैं थोड़ा कुछ जानता, सीखना है। जो कुछ नहीं आता था उसको बोला कि 100 रुपया फीस, दूसरा को 200 रुपया और तीसरा को 1000 रुपया। आपकी फीस कितना देना, आप कितना देने को तैयार? सब सीखे हुए हो, लेकिन सब उलट उलट। वो बोला कि भाई उसका 100, उसका 200, मेरा 1000, तो सीखना है संगीत, हम लोग तीनों को एक सीखना सीख लेता है तो बराबर। तुम जो नहीं सीखना वो सीख कर आए हो, ब्रेन वॉश करने के लिए, वो खत्म करने के लिए तेरी फीस मुझे बहुत समय देना पड़ेगा, इसलिए तेरी फीस बढ़ा है। ऐसी अवस्था जीवों की प्राचीन प्रकार। जो नहीं सीखना है, नई पद्धति है, वो पद्धति खुद की पद्धति लगा देता है सब क्षेत्र में, और खुद की मोटी बुद्धि जैसी होती काम करके ऐसा काम कर लेता और मान लेता कि मैंने कुछ कर लिया, मैंने धर्म तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। अभी तक धर्म तो स्वभाव, धर्म तो कभी छुआ ही नहीं, और धर्म स्वभाव जो छूता तो व्यक्ति का बदलाव हो जाता है भीतर से बदलाव। बदलाव बाहर का तो बहुत आसान है, हर व्यक्ति बाहर से बदलना है और बदल जाता है। मेट बदले, खाने पीने, भाषा सब कुछ बदले, लेकिन भीतर से प्रकृति जन्म जन्मांतर से जिसका साथ रहता है, एक रूप हो गया, वो प्रकृति से बाहर आना है, इतना काम करना है। और सीखा है तो सब गलत, ये गलत को ढूंढने के लिए कितना समय लगेगा? ये सब भूमि का तैयार होने में ही समय लगता है। भूमि का तैयार होने के बाद तो कोई समय है नहीं, कभी तो क्षमा आचार्य जी पास हो गया, क्या जानता तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो न आया। तो पूछा कि आत्मा के विषय में तुमको जानना है क्या अनुभव करना? आप लोग सब जानना मानता, अनुभव करना तो आपको कठिन लगता। कि आपको ये सब नहीं लगता कि जो मैं अनुभव करूंगा तो सब छूट जाए। आपको तो मोह भी रखना है और आत्मा भी रखना, ये संभवित नहीं, कभी संभवित नहीं होगा। जहां पर हो वहां पर व्यक्ति एक प्रकृतियों से जब ऊपर उठेगा तभी वो काम होगा। प्रकृति के साथ तालमेल रखकर एक काम होना कभी किसी से संभवित
के नहीं आना के आना ये सब फेंक दूंगा, बॉल की तरफ फेंक दूंगा। तो आप जो अनुभव करना, अनुभव करने के लिए किसी तरह होती देशी व्यक्ति को निमित्त आता है और प्रकृति की तरफ खड़ी करता है। इसी तरफ व्यक्ति के भीतर में सर्व प्राप्त करने की है और होती है तो प्रकृति खत्म हो जाती है, अनुभव हो जाती है। ये रुचि, ये जागरण, ये साक्षीता कभी कम तो आप जो बोलोगे तो देखिए किचन है, किचन के बाजू में एक कमरा है, वहां पर तुमको रहना। ये 500 जो है उसका चावल रोज तैयार है। मेरे पास आना नहीं, प्रश्न पूछने को नहीं, जरूर हो जब जरूर होगी तो मैं आऊंगा मेरे पास, तुमको आना मेरे पास। ये मंदिर वो तुम्हारा कठिन लगा, प्रश्न नहीं पूछना, मेरे पास आना नहीं, वहां रहना। नींद आए तो जो डांगर था कमो उसका जो ढेर पड़ा उसके बस हो जाए, भूख लगे तो खाना खाए। काम करना 500 साधकों का चावल एक समय था ना, राइस मिल नहीं थी वो समय था, तो उसको कूटना। तो सोचने लगा कि अनुभव करना कि तो मजदूरी करना, आपको कैसा लगता है? खड़ा रहो, ऐसा कोई बता रहे आपका मन को तत्क्षण बोलेगा ना, ऐसा अनुभव उनको नहीं करना क्या है, तो बहुत अच्छा। उन्होंने बोला कि स्वीकार तो किया, लेकिन ऐसा बताएगा तो कुछ मालूम नहीं था, ऐसा काम बताएगा। 500 आदमी का चावल रोज तुमको तैयार करना, मजदूरी लगती। अनंत काल से हर जीव मजदूरी कर रहा है, कभी खुद का काम नहीं किया। दूसरों का किया है, शरीर का किया है, परिवार का किया है, समाज का किया, खुद के लिए तो एक क्षण नहीं किया, क्या मिलेगा? मिले तो तभी कि जब सब खुद के लिए जीने के लिए तैयार होता, उसके बिना ये काम, अपना दारिद्र्य, अपना दुख का कारण मिले, ऐसी कोई संभावना हमारे लिए हम जिया है और जीता भी है दूसरों के। लेकिन मन में तो ऐसा लगने लगा क्या होगा, आने का बन, बोलने का बन और प्रश्न पूछना नहीं, जरूर तुम्हें आ जाऊंगा और बाहर जाना नहीं, किसी के साथ बात करना नहीं। ठीक है, चलो देखो दीवान आदमी था, गया, सब साधन जो दूसरा व्यक्ति था उसने निकाल दिया कि साधन टूटने का आगे लगता लग गया, काम कर हाथ में थोड़ा हो गया तो मजदूरी थी, एक काम तो कभी किया नहीं था। आपको झाड़ू लगा के काम क्यों नहीं? रहना है एकदम चौकी चीज में रहना है, लेकिन झाड़ू लगाना नहीं। तो नीचा काम है, कनिष्ठ काम है। कौन सा काम बड़ा और कौन सा काम कनिष्ठ है? आप गलती करते और आपकी गलती दूसरा साफ करे तो आपको अच्छा लगता है। कैसा है आपका मन, कैसी आपकी बुद्धि, कहाँ काम कर रही है, और भीतर की गलती जितनी बड़ी है तो कौन साफ करेगा? तुम्हारा तो कौन साफ करेगा? अपनी अशुद्धि जो है उसी से 3 घड़ी गलती अपने अंदर भर पर रखी है, वो कौन साफ करेगा? अपना 10 द्वार है, उसी से जो बाहर आता सब अशुद्धि, उसी से भी ज्यादा गंदगी अपने भीतर हमने खटाखट भरी, वो कौन साफ करेगा? मेथड बुलाएंगे, सब जीवों में गंदगी भरी है, खटाखट भरी, वो जहां तक साफ करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होगा, जहां तक ये काम नहीं होगा। क्या काम मिलता है, क्या काम मिलता है? तो आपकी मान्यता से, आपकी आदतों से आपने एक मान रखा है कि ये काम नहीं जाता, बुआरी नहीं लगा, कपड़ा नहीं धोना, पहनना, कपड़ा नहीं धोना, कौन देगा? मजदूर मानस काम वाला। एक दिन नहीं आया तो क्या होता है? काम वाला परिवर्तन कर रहा है और काम वाला नहीं आया
से ऊपर उठना, घर पर गया और काम वाला नहीं आया तो क्या होता है? कैसी हालत होती है बालागतों की? क्यों? हमने हमारा काम छोड़ दिया, इसलिए ऐसा होता है। जो काम हम करते तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी ठीक रहता है और साधना में भी व्यक्ति को प्रवाह छूट जाता है। क्या काम करवा रहे हैं? उठना, हाथ में दोनों हाथ में पड़ा हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता थोड़ा बैठ गया, उसको लगा कि मैं यहाँ सीखूंगा, मेरा सपना खुद के साथ बात करना है। ये वहां होता है जब व्यक्ति कोई नहीं होते तो खुद के साथ बात करता है। बोलने का जो आदत हुई है उसी से बाहर आने के लिए उपाय दिखाते तो बोलता कि अपनी आदत, ये अपनी बेहोशी, ये अपना जहां तक ऐसी अवस्था करेगी तहां तक व्यक्ति निर्विकल्प कैसे हो सकता है? कारागृह में होता है कैदी, गुनेगार, तो सिक्की के साथ बात करना नहीं चाहता, मकड़ी के साथ बात करने करोड़िया उसके साथ बात करने नहीं चाहता, उसके साथ मित्रता हो जाती है। कैसा व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहिए, अपना मन की आदत ऐसी है, अकेला रहना उनको कैसा हो जाता है, दुख हो जाता है, अशुभ हो जाता है। एकला रहना, बोलते एकला आया और बोलना ये था, करना ये था, कैसा है? ऐसी अपनी अवस्था, मानसिक अवस्था व्यक्ति ने कैसी बना दिया? ये तो सिर्फ बोलता है, जब समय आता है तब तो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लग जाता, छोटा बच्चा की तरह रोने लग जाता है। मुझे जीना है, मुझे बचना है, जीने की इच्छा, मरने का भय, जिजीविषा भाव, प्राण की हिंसा। कैसे समाधि में पंडित मन क्यों नहीं होता? जीने की इच्छा से नहीं जी सकता, आयुष बल तो जी सकता, आयुष हो तो उपाय मिल जाता और आयुष नहीं हो तो उपाय नहीं मिलता। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना थोड़ा विचार कम हो, थोड़ा विचार बैठे, उसको ऐसा लगा हाँ कुछ है, लगता तो है मजूरी लेकिन उसमें कुछ है। बहुत ट्रैफिक चल रहा था अभी तो, इतना ट्रैफिक, थोड़ा धीमा हो गया, फिर उसको ऐसा लगा करे ठीक जाऊंगा और काम मेरा हो जाएगा। खुद को थोड़ा भरोसा है, 1 महीना तक काम किया था, तब 1 घंटा करना नहीं तो ये कैसे होता? 1 घंटा में तो उसको एक लगता गया, अपने सिर पर कैसे बड़ा पहाड़ आ गया हो, ऐसा व्यक्ति को लगता। 2 महीना हुआ, बहुत विचार कम हो गया, बहुत विचार कम हो गया, उठना जाने का जो भाव रहेगा तो कम हो गया, कुछ बात करने का भाव था वो कम हो गया। जैसे जैसे उसका काम और जैसे जैसे समय चल रहा था, उसके जैसे कमोद जो उसका छिलका निकलता, उसके भीतर से भी छिलका कम होने लगा। अभी तक मजदूरी लगती थी, अभी ऐसा लगने लगा कि मेरा काम चावल चोखा, कैसा चोखा? चावल पर छिलका होता है डांगर, वो निकल जाता तो लोग चोखा बोलते हैं। और आपका जब मंगल प्रकरण बोलते हैं वहां पर उनको बहुत चावल को चिपकाते हैं। यहाँ बेटा सब ने चिपकाया, दूसरों को मालूम नहीं है तो सब परंपरा चली आती, कुछ मालूम करके क्या करना है? उसको कोई जरूरत थोड़ी है, उसे तो पेट भरने वाला है, उसको कोई माल मोटा मिलने वाली है। अज्ञानता में जो करेगा सब पाप ही पाप, पाप ही पाप। पुण्य तो होगा कैसे, हो ही कैसे सकता है? जब अज्ञानता है वहां पर कुछ होना संभव नहीं। मंगल मानना है कुमकुम भी मंगल चावल, तो चावल जैसा तुम चोखा हो जाओ भीतर से, वो सजेस्ट करता है और दिखाता यहाँ पर सब देख सकता है, खुद भी देखे दूसरा कि चावल
लेकिन हमको मालूम है क्या करेगा, तलता है, तलेगा। ऐसा चोखा अपना भीतर होना है। ये प्रकृतियों से अपने को ऊपर उठना है। ये प्रकृतियों से ऊपर उठने के बिना बक्तान करके चोखा ही नहीं है। देखो, एक शरीर की थोड़ी सी मलिनता की आपको छूती है तो अब भीतर में रहेगी प्रकृति आपको कभी छुई, आपको उसको मलिनता लगी कि ये मलिनता से मुझे ऊपर उठना है, उसका एक प्रतीक है, तो मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, श्रेय हो जाएगा। घटना शादी की हो कि कोई प्रकार की हो, व्यक्ति भीतर में जाएगा तो मंगल की मंगल, कल्याण ही तक चोखा जैसा चोखा रहेगा। कोई जगह एक रूप नहीं होगा, ये सब चोखा रहेगा। 500 आदमी का रोज चावल तैयार करना, तब क्या करना, इससे नींद आ जाती है, देखा तो सो जाता। एक दिन में लेट भी नहीं होना। 500 आदमी का तैयार करना कैसे होता है? काम उसका वो दिन का भूख लगी खाना खा लेता, एक काम में लग जाता, नींद आती तो सो जाता। एक काम रहा कि चावल को बोलना, एक नहीं, बस सब बोलना छूट गया। धीरे 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 विचार कम होने लगा और भीतर डूबने लगा। ऐसा हुआ, 1 साल हो गया। 1 साल होते तो विचार कौन, कभी कभी विचार आता, वो भी सुख बाढ़ का संपर्क सब छूट गया, बोलना छूट गया, देखना छूट गया, अपनी 5 इंद्रियों का सब व्यापार प्राय छूट गया। भीतर में होश प्रकट, होश जागरण प्रकट हो रहा। इतना जागरण, इतना जागरण के भीतर 1 साल हुआ। आदमी जो उठने का साधन था छूट गया, भीतर में डूब गया, ऐसा डूब गया। बोला था, गुरु को बोला था कि मैं अनुभव करने के लिए आया। उसने पूछा था कि अनुभव करना है कि जानना है? मानिए अनुभव करना। जो अनुभव करने को आया था वो अनुभव वो व्यक्ति को 1.5 साल में हो गया। जब वो अनुभव हुआ तब उसको ऐसा लगा, वहां से बंधन करने लगे। जाने की तो मैंने आना नहीं मेरी पास, जब जन्म होगा तो मैं आऊंगा, बोला था। ये समता तो कैसे काम होगा? ये समता, ये धीरज जो अपनी भीतर नहीं हो तो काम कैसे होगा? वो तो एक परीक्षा है, एग्जाम है। उनको भी मालूम होगा कि तैयार हो गया। 12 साल तक वो काम किया, एक ही खोरी में रहा, कोई काम 12 साल। 12 घंटा होता है, 1 घंटा होता है, कैसे अनुभव होगा? 12 साल तक एक खोली में रहा, वहां सोया और वहां खाया, बोलना बंद हो गया, सोचना बंद हो गया, विचार गायब हो गया और व्यक्ति जुड़ गया भीतर। 12 साल तक एक ही जगह, सब भीतर से जुड़ गया। गुरु ने घोषणा किया कि मैं मेरा एक उत्तराधिकारी बनाना मानता हूं। मेरी कुटीर के गेट पर 3 शब्द जो लिख दे उसको मैं उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बहुत 500 शिष्य, बहुत बड़ा विद्वान पंडित जी थे, उसमें से एक विद्वान शिष्य को गाओ कि मैं उत्तराधिकारी हो जाऊं। लेकिन लिखना था 3 शब्द, वो मंजूर हो गुरु को तो हो सकता, और सही हो तो मंदिर हो, सही नहीं हो तो मंदिर कैसे हो? गलत हो तो मंदिर थोड़ा होता। और सही हो तो करता ही कर जाते, और सही हुआ तो उसको उत्तराधिकारी बनने का भाव भी नहीं रहता। वो भी देखो कैसा होता है। जब व्यक्ति पहुंच गया तो उसको कोई आचार्य पर लेना और आचार्य पद के लिए झगड़ा टंटा वैर ढेर ऐसा है।
नहीं आश्रम छोड़कर भाग जाऊंगा, चले जाऊंगा। इन समय आने पर जो मैं सही होगा तो मैं आऊंगा। गया रात इतना दिल्ली कब से गया कि किसी को मालूम, तो सन्नाटा था, रात का समय, जंगल, आवाज तो मालूम हो जाए तो, लेकिन गुरु को तो वहां से खड़ा होना मालूम हो गया कि हाँ आ रहा है। गेट पर 3 शब्द लिखना, क्या लिखे, आपका क्या आ रहा है, आपका अभिप्राय क्या, और क्या लिखे तो सही, बोल लिखते हैं, बोलते हैं तो थोड़ा बोलो क्या लिखना, आपको आदत है तो लिखने के लिए क्या लिखना है, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, कुछ नहीं। अपनी वर्तमान अवस्था में, अपनी वर्तमान अवस्था क्या, उसमें हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, तो क्या हो जाता, कैसे काम करेगा। गया लिखा, पहला शब्द, आत्मा अरीसा जैसा है। दूसरा शब्द, उसके पर धूल लग गई। तीसरा शब्द, धूल झाड़ सकते, एक बम। सुबह हुई, गुरुद्वार आया, उसको तो मालूम था, ऐसा उसने आवाज किया, कौन है ना समझ, आश्रम झूठने लग गया, 500 शिष्य का कांपने लग गया कि किसी से गलती हो, क्या हुआ। सब दूर दूर से देखते थे, हाँ उसकी कुटीर पर जो बोला था किसने लिखा, 3 सब पास में जाकर पढ़ने की किसकी ताकत नहीं कि पास जाकर पढ़े कि क्या है, क्या लिखा है। दूसरा को देखना हो, दूसरों का बोलना हो, दूसरों का कुछ गलत, हाँ आई एम रेडी, लेकिन खुद की जब बात होती है, खुद को देखना है, खुद की वर्तमान अवस्था कैसी चल रही, वो देखने के लिए फुर्सत कैसे काम, अपना काम। नीचे जो बैठे सारी गलत बात है। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता गया, वो जो चावल फूट रहा था उसको दूसरा बोलता है, सब जगह पर सब लोग क्वालिटी ले लोग होता है, उसमें ऐसा मान लिया 12 साल के बैठा है तो उसको चढ़ा रहा, गुरु को ठीक कर रहे, तो एक शिष्य ने क्या कहा, मुझे लिखना नहीं, क्या लिखना मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लिखना नहीं है, मुझे उत्तराधिकारी होना नहीं, काम पूरा हो गया। और तेज पर जाना ही नहीं है तो फिर वो काम मुझे करना ही नहीं है तो, हाँ तुम्हारे लिखना हो तो मैं बोल दो, मैं साथ में चलो, जो तुम बोलो तो बिकूगा भी नहीं, और मुझे उत्तराधिकारी होना नहीं। वो बोला कि चलने में कोई भी हिसाब से उसको आगे कर दो, तो उसका नंबर लग गया गुरु के साथ, दूसरों का नंबर लगाने को तैयार है लोग, खुद का नंबर लगाने के लिए कभी तैयार हूं, कब लगाना है, क्या नंबर लगाना है, यहां लगाना हो तो कितना होश चाहिए, उसके बिना होता है, तो इशारे से नहीं होगा, भीतर में डूबने से होगा, भीतर में जो डूबेगा तो काम होगा। भीतर की वर्तमान मेरी अवस्था कैसी चल रही हो देखने की क्षमता हो तो काम होगा। तो ज्ञानी बैठना है, बाजू बैठ जाए, जहां तक व्यक्ति प्रकृति को आगे है तहां तक हर व्यक्ति बीमार है। ये रुग्णता दूर हो तो ही व्यक्ति आगे चल सकता है। वो आत्मा उसकी वर्तमान अवस्था कैसी, वो शिष्य कैसा 12 साल तक काम किया होगा, बोला आत्मा अनुभव करने जैसी चीज है, वो अनुभव हो सकता है वर्तमान में, और ये अनुभव
अनुभव वर्तमान में हो रहा है। किया चला गया, उसकी थोड़ी में शुरू हुई, गुरुवार आया, उसको तो मालूम था कि किसने लिखा है, किसने लिखा है, किसने लिखाया, सब देखते ही उसके भीतर में से भावना जबरदस्त, कुछ नहीं बोला, किचन की ओर चलने लगा। गुरु किचन की ओर चलने लगा। बोला था कि डर होगा मैं आऊंगा, तुमको आना है। दूर दूर सब देख रहा था कि ये क्या है, आज सब कुछ उसका नंबर लग जाए। जिसने उसको सजेस्ट किया था और आया नहीं किया तो सब खुश हो गया था। हाँ, उसको आज करा कर डोला है। दूसरों दुखी हो, दूसरों की कोई ऐसी अवस्था तो अपने जिसकी ओर देख रहे जो व्यक्ति को तो दुखी हो तो हमको कितनी खुशी होती, और हमारा जिसकी ओर राग हो वो दुखी हो तो कैसा होता है। देखो, ये तो रोज रोज की घटना है। व्यक्ति के भीतर में कैसी कैसी अवस्थाएं चलती है, तो वो व्यक्ति जो काम कर रहा है तो द्वेष से द्वेष बढ़ेगा, राग से राग बढ़ेगा, तो दोनों से होशी का बड़ा काम होगा। होश प्रकट कर रहा हो तो दोनों चीज से व्यक्ति को ऊपर, व्यक्ति की और ऐसी मित्रता बन जाए, रागी की और ऐसा परम भाव हो जाए तो व्यक्ति दोनों से ऊपर उठकर स्वयं स्वयं की वर्तमान जो अवस्था है, स्वयं स्वयं का सत्य है, वो सत्य को अनुभवने का समय है वर्तमान, राग द्वेष रहित क्षण वर्तमान में नहीं कर पाओ। वहां से शिष्य बाकी तो लोग देखने लगा तो ये क्या, वो बाहर आया तो प्रणय को की ओर करने लगा, गुरु कीर्तन की ओर। कभी गुरु कीर्तन की ओर नहीं जाता था, अब क्यों जा रहा है, ये क्या, जरूर कुछ वहां से वो चलता था, वहां से वो चलता था, क्षेत्र कम होने लगा। ऐसे ही व्यक्ति जब जागता है, भीतर में जागरण साक्षी भाव उस क्वालिटी का जब होता है तो आत्मा और परमात्मा का जो डिस्टेंस है वो नजदीक है, और नजदीक नहीं, जो भक्त है वो भगवान हो जाता है। अंतर आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर है, अपनी प्रकृतियों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी मूढ़ता से हमने ये अंतर खड़ा किया। अंतर है नहीं, लेकिन ये सब अपनी अवस्था वर्तमान में ऐसी है, दूसरी से एक अवस्था चल रही है। आप तो बोलते हैं कि आत्मा सो तो बोलने का है कि अनुभव करने का है। एक अनुभव करना हो तो काम करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ इच्छा आई, अपेक्षा आई, मान्यता आई, वहां वो काम होना कभी संभव नहीं। इच्छा और मान्यता ही व्यक्ति को कहां से कहां फेंक दे और व्यक्ति वहीं जाए। दोनों नजदीक नजदीक आ रहा है, क्षेत्र कम हो रहा है, भीतर से तो क्षेत्रांतर हो गया। दोनों एकदम नहीं बैठा। शिष्य को लगा कि मैं गुरु का पैर पकड़, गुरु के भीतर में ऐसा कि मैं उसको गले लगा, ऐसा भाव एक दूसरे के भीतर जो कैसी एक अवस्था दोनों पहुंचा हुआ है। गुरु ने एक चुप कम रहा तो गुरु उसको गले लगा दिया। गुरु ने बोला कि तो और मैं अभी भेद नहीं, मेरे भी तुम है तो भी मैंने अपना दोनों का भेद नहीं किया। तुमने कहा गया है, मैं ये बोलने के लिए तुमको आया है कि तुम अभी से अभी तो कराया, आश्रम छोड़ दे। जो तू इधर रहेगा तो ये लोग तुमको मार देगा। देखो ये भेद कैसा है, ये लोग तुमको जिंदा नहीं रहना देगा। तेरी बात सही है, तेरा अनुभव सही है और तुम सब प्रकार से सही है। तूने 12 साल तक जो काम किया है सब कुछ सही किया है, और तुम्हारे भीतर में जो अनुभव, मुझे जो अनुभव है तुमको अनुभव है, तो
तो अपना दोनों का अनुभव एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। और भेद जो है वहां तक एक अवस्था कभी होती नहीं। गुरु और शिष्य का भेद जो था वो मिट गया, अनुभव तक जो पहुंच जाता है सब मिट जाता है। तो भी शिष्य जो विनीत है उसको ऐसा बोलता है कि ये जो हुआ है उसकी कृपा से हुआ है, उसका आशीर्वाद से घटना घटी। 12 साल तक व्यक्ति एक ही गोली मारा, एक ही काम किया, भीतर में थोड़ा समय ऐसा हुआ तो ये तो मजदूरी, और मजदूरी में अनुभव हो सकता है, हो गया। उपाय कैसा और पहुंचा काम बाहर से कैसा लगता है, ये तो मजदूरी है ना, 100% मजदूरी। दूसरे देखने वाला पे तो मजदूरी लगती है, तो कोई मजदूर से भी काम करा लेते हैं, हम थोड़ा ऐसा काम करते हैं, तो ऐसा काम नहीं करते तो अनुभव तक नहीं पहुंचते। यहाँ तो जो व्यक्ति के भीतर में वो काम करने की क्षमता, उसकी धीरज ऐसी है, और ये क्षमता और धीरज व्यक्ति में जो प्रकट होती है तो व्यक्ति वहां टिक सकता है, उसके बिना तो टिक नहीं सकता है। जिसको मजदूरी लगती है वो व्यक्ति कभी काम करेगा नहीं, और एक काम करने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ तक मुझे अनुभव जो कर रहा है यह अनुभव होना संभावित नहीं है। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं, तो अपने भीतर जो जागेगा तो सही अर्थ में सिद्धांत था कि व्यवहार धर्म परवाधिराज करो संकल्प लोकोत्तर करो। अभी तो देखो इतनी तेज धार से भाग रहा है, हमको हमारा काम करना है, और एक काम करने के लिए हम वर्तमान में ऐसा जागरण साक्षी भाव जो व्यक्ति के भीतर में प्रकट होगा तो सर्वमुख व्यक्ति जहाँ मंजिल पर पहुंचना है मंजिल तक पहुंच जाएगा। एक क्षमा का पर्व है, संवत्सरी महापर्व आ रहा है, हम 7 दिन इतना तैयार हो जाए, ऐसी सर्व क्षमा तक हम पहुंच जाए तो अपनी वर्तमान के मनुष्य जीवन की जो अपने को मिला है वो मनुष्य जीवन किंचित भी सार्थक और सफल होगा। वो काम अपना है, अपने से होने वाला है। तो जो व्यक्ति के भीतर है ऐसी रूपी लगन हो, जागरण साक्षी भाव के साथ जो व्यक्ति आगे चलेगा तो सच एक क्षण अद्भुत और अपूर्व होगी, और एक क्षण आत्मा परमात्मा तक आगे चलेगा तो एक दफा आत्मा परमात्मा हो जाएगी। ऐसा काम अपने को करना है। उस शिष्य का तो कल्याण ही कल्याण होगा, उसको तो कुछ होना नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं होता, कुछ नहीं होना था। खुद ने पहले से बोल दिया था तो उन्होंने भी कोई बोल दिया नहीं तो अभी चला है। तो ऐसी अवस्थाएं जगत में चल रही है हर क्षेत्र में। तो अपना काम अपने से होगा, और जो ऐसी रुचि होगी कोई काम होगा हम ऐसी रुचि प्रकट करने के लिए सरकारी और दूसरे पाओगे। उपवास, एक उपवास प्रीमियम सहस्रापान, 9 उपवास 3 4 5 6 आत्मा हित માટે શ્રેય માટે કલ્યાણ માટે અનુપાલના આત્મના ભાવ કરી આત્મા ભવિષ્ય પ્રહારી સત્યનું રક્ષણ કરવાને માટે 5માં 1 6 ઉપવાસ પ્રીમિયમ वसणन सहस्रापान। तपस्या करने वाले को धन्यवाद। एक आशा
द्वार द्वार द्वार